नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज़ पोर्टल पर अपना खास प्रोग्राम बात अपना गांव की। और मैं राजेंद्र प्रसाद हाजिर हैं हम आज क्या कुछ हुआ अपने क्षेत्र में उसके बारे में। लेकिन मैं बता दूं, मौसम का परिवर्तन है, गर्मी लगातार पड़ रही है, लोगों का हाल है वो बेहाल नज़र होता रहा है। हालांकि कहीं ना कहीं बूंदाबांदी और छिटपुट हल्की बारिश की सूचना लगभग आपको जी न्यूज़ पोर्टल के माध्यम से शायद मिलती नज़र आएगी। लेकिन एक बात और सामने आई है कि अभी ज़्यादातर लोगों के जो मुंह हैं उनमें छाले की बात है वो ज़्यादातर सामने आ रही है। हालांकि हमारी आज मेरी डॉक्टरों से बात भी हुई है और इस मैटर पे हम डॉक्टर से डिस्कस कर जरूर करेंगे। डॉक्टर से सलाह आपको ज़रूर दिलवाऊंगा कि ज़्यादातर लोगों के जो मुंह में छाले हैं तो ये मौसम के परिवर्तन से हो रहा है या और कुछ कोई ऐसी कोई बीमारी है उसकी वजह से हो रहा है। क्योंकि बहुत सारे लोगों से जब मैं मिला तो उनका मुंह में जो छाला है उसकी समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। लोगों में थकान महसूस होती जा रही है, लोगों में खांसी और जुकाम अब बढ़ती नज़र आ रही है। तो ये मौसम का परिवर्तन है अगर हम माने तो। लेकिन आज मेरी डॉक्टर से बात हुई है तो डॉक्टर ने बोली कि साहब हम जब देखेंगे और इसकी पुष्टि करेंगे आखिरकार माजरा क्या है तो इस पर हम जरूर आपको बात करवाएंगे। बामुना उपखंड के जीवत ग्राम पंचायत में कल रक्तदान शिविर का आयोजन है और ये रक्तदान शिविर रक्तदाता जीवनदाता ग्रुप के माध्यम से सुचारू रूप से चल रहा है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में रक्तदान कर अपने क्षेत्र की जो रक्त की कमी है उसको पूरी कर सकते हैं और अपना एक सहयोग रक्त के रूप में दे सकते हैं। क्योंकि रक्त एक ऐसी चीज़ है कि लोगों को भागते भागते भी खून की व्यवस्था नहीं हो पाती, लेकिन खून लेने वालों की जो कतार है वो लंबी लगी हुई है। हालांकि रक्तदाता जीवनदाता ग्रुप के माध्यम से लगातार कोविड-19 के समय से लेकर अब तक इन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया और रक्त की कहीं भी इन्होंने कमी को नहीं दी। तो ये बहुत अच्छी बात है और आज हमारे आसपास यानी जीवत ग्राम पंचायत में कल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। तो आप लोग वहाँ पहुँचकर रक्तदान जीवनदाता ग्रुप के माध्यम से रक्तदान कर और अपने मिलने वालों का रक्तदान करवा के इस शिविर को आप सफल बना सकते हैं। आज कोरोना की अगर हम बात करें तो 28 सैंपल पूरा जिला से गया और 28 से 28 जो सैंपल है वे नेगेटिव पाया गया। तो बहुत अच्छी खबर है क्योंकि जब हम मान रहे हैं कि सब अभी राखी का समय में लोगों की भीड़ भाड़ बाज़ार में देखी गई, दुकानों पर लोगों की भीड़ भाड़ देखी गई और मौसम का थोड़ा सा परिवर्तन है। लेकिन कोरोना संक्रमण की अगर हम बात करें तो सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में लगातार ये सैंपल नेगेटिव आ रहा है। तो ये खुशी की बात है और आप लोग बिल्कुल अगर नेगेटिव थोड़ा सा बने रहेगा, सतर्क आप बने रहेगा, थोड़ी सी जागरूकता आप में रहेगी तो हो सकता है हम सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट हमारा पूरा कोरोना से सेफ रहेगा की उम्मीद है। तो ये बड़ी अच्छी सूचना। आज जोनल मजिस्ट्रेट ने मतदाता केंद्रों का निरीक्षण किया और जो सुविधा है वहाँ उनकी जांच पड़ताल की, क्योंकि 26 तारीख को इलेक्शन है, चुनाव है और आप अपना मत अधिकार का प्रयोग करेगा तो आपको कोई भी चीज़ की तकलीफ ना हो, कोई भी चीज़ की परेशानी नहीं हो और जो कर्मचारी वहाँ आपका मत अधिकार का प्रयोग करवा होगा उनकी भी कोई प्रकार की तकलीफ ना हो, किसी प्रकार की अनहोनी ना हो। तो इसके लिए आज जोनल जो मजिस्ट्रेट है उन्होंने निरीक्षण करो और सुविधाओं को जायजा लियो। विधायक बामनवास आज आंतरिक क्षेत्र का दौरा पर ही और उन्होंने अपना जो प्रत्याशी मैदान में उतारा है उन प्रत्याशियों को समर्थन में वोट देवा के लिए जनता से अपील की है। आंतरिक क्षेत्र में उनको माला और भव्य स्वागत करियो। लेकिन एक बात मैं और आपको बता दूं कि आंतरिक क्षेत्र की जो सड़क है वो सड़क बिल्कुल नाजुक बनी हुई है और लोगों के लिए वो नासुर बनी हुई है। कई बार वहाँ हादसा भी हो गया और वहाँ से हमने कई बार आपको लाइव भी दिखाई है। लेकिन आज भी वह रोड की हालात है, वह सड़क की हालात है वो दयनीय स्थिति में बनी हुई है। लोगों को बरसात को समय गड्ढान में पानी भर गया तो गड्ढान को भी हम अनुमान कौन लगा सका और आवागमन में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़े। ये लोग हैं जो वोट मांगो तो आपके पास बिल्कुल आज से पहले ये लोग शायद आपके क्षेत्र को इन्होंने दौरा कौन करे होगो और जब भी अगर दौरा करे होगो तो कौन कोई काम से करे होगो, कोई वजह से करे होगो, लेकिन उसके बाद में आपकी इन्हें सार संभाल नहीं ली और कौन ली।
लेकिन अब जैसा ही इलेक्शन को समय आयो, वोटन को समय आयो, ये जागरूक हो गया और आप लोगों को संपर्क करने लग गया। अब आपको ये झूठी सांची लॉलीपॉप देगा, उसके बाद में आप देख लीजिए 6 महीने 12 महीने तक आपको बिल्कुल ये आपका दर्शन कौन कर सके और ऑपरेशन से बाहर कौन निकल सके, तो जनता को बोलो कैसे हो। तो आप लोगों को जागरूक रहने की आवश्यकता है। आप लोग इनको लिखित और लेटर पैड के माध्यम से इन चीज़ों को अवगत कराओ और इनको बताओ कि साहब हमारी ये समझ, जब आप इन लोगों को, जब आपका क्षेत्र में ये लोग जावे तो इन लोगों को आप बताओ आपकी समस्या हो, चाहे वो बिजली की समस्या हो, चाहे वो पानी की समस्या हो, चाहे वो सड़क की समस्या हो, चाहे वो आवारा गोवंश की समस्या हो, चाहे कोई और समस्या हो। उन समस्याओं के बारे में जब आप इनको लगातार बताता रहेगा तो कहीं न कहीं इनकी नींद जो अभी इनको आ रही है वह नींद से उनको जागवा को समय मिल सके। और अगर आप बताओगे नहीं तो फिर आपकी समस्या जो कि तो बनी रहेगी, उनको समाधान होगा कि कोई गुंजाइश को नहीं। पूर्व सरपंच प्रसादी लाल बरनाला, उन्हें आज सावन को महीनों, जो हमारा पवित्र हम सावन का महीना को माना, और सावन के महीनों में काफ़ी पूजा पाठ हम हिंदू समाज का जो लोग है वो अच्छी तरह से कराए। लेकिन कल सावन को महीना पूरा हो गया और आज कई जगह पे कार्यक्रम भी है। अशोक कार्यक्रम आज बरनाला में पूर्व सरपंच प्रसादी लाल और उनका पुत्र राजेंद्र मीणा ने सशस्त्र प्रोग्राम कर और प्रसादी को वितरण को कार्यक्रम रखो। अच्छी हमारे पास सूचना है। हुक्म जी नमस्कार, गुड इवनिंग। हुक्म जी, आपका क्षेत्र में काय कुछ हो रही हो वो आप हमको अवगत कर, और हुक्म जी नहीं बल्कि लोग, क्योंकि मैं अभी बाहर हूँ, बाहर रहते हुए भी मैं अपना समय है अपनी बात चलावा को 7 बजे को, लेकिन जैसा भी मेरे को टाइम मिले और वह समाचार को मैं आप तक पहुँचावा की भरपूर कोशिश करूँ कि आपको और हमारा बिल्कुल जो संबंध है वो मजबूत हो सके, आपसे हमारी बिल्कुल बात रूबरू हो सके। तो आप कमेंट के माध्यम से आपका क्षेत्र की जो बात है, जो परेशानी है, काय कुछ आपका राजनीतिक पॉलिटिकल समय चल रही हो, वह हमको आप बता सके ताकि वो हम पढ़ भी आपका नाम के साथ में जनता को सुना सका। जिला मुख्यालय पर पुस्तकालय को जो प्रदर्शनी है वो लगातार चल रही है। 17 अगस्त को यह प्रदर्शनी चालू हुई और 28 अगस्त तक यह प्रदर्शनी चलती रहेगी। तो इको भी आप लाभ देख सको, इसको भी वहाँ भी आप जानकर पुस्तकन की जो जानकारी आप ले सको। अब हम बात करेंगे राजनीति की। इलेक्शन को समय है और इलेक्शन को समय होता ही अब जो प्रत्याशी है लगातार फील्ड का दौरा पे है और उन लोगों ने अपनी जो क्रिया प्रतिक्रिया है वो लगातार तेज कर दी। उनको जो चुनाव प्रचार है वह तेज कर दियो। उनकी जो चुनाव को जो बिगुल है वो यह तरह से उन्होंने बता दियो कि गांव-गांव, ढाणी-ढाणी और मोहल्ला-मोहल्ला, यहाँ तक कि घर-घर जाकर वो प्रचार करने में लगे हुए हैं। और उनके मुंह पे एक ही बात है, आप हमको वोट दो, हम आपका विकास करेंगे। वोट आप 70 साल से देता आ रहा हो, आपको विकास करते हुए हो वह आपको पता है। कुछ दिन पहले भी ग्राम पंचायत का वोट में आपको ने मताधिकार को प्रयोग करियो, इन सरपंचन ने आपको कतई निहाल कर दिया, वह भी आपके सामने है। आपको मूल्यांकन करना पड़ेगा, आपको आकलन करना पड़ेगा कि हम इनको आज से पहले वोट देता आ रहा, लेकिन वोट देवा के बाद भी आपकी कितनी समस्याओं को समाधान हो। आपके नाली की क्या व्यवस्था है, आपके गांव के सड़कन की क्या व्यवस्था है, आपके गांव में पानी की व्यवस्था की क्या व्यवस्था है, आपके गांव में बिजली की क्या व्यवस्था है, आपके गांव में आवारा जो गोवंश इधर उधर भटक रही हो उनको ठहरवा की क्या व्यवस्था है। ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। अगर आप सही चीज़ों को मूल्यांकन करेगा तो आपका जो मत अधिकार को जो आप प्रयोग कर जा रहा वो मत अधिकार को प्रयोग आप सही तरह से कर पाओगा। सूचना हमारे पास अच्छी भी आ रही है कि साहब जो विधायक प्रत्याशी जो लड़ रही है, अभी विधायक का नेतृत्व में जो प्रत्याशी लड़ रही है पंचायत राज चुनाव में, वो जनता को लुभावा के लिए कई प्रकार का फंडा अपना रहा है। और वो फंडा के बारे में आप जान सको, कोई खावा पीवा का फंड हो, कोई चाय पानी को फंड हो, कोई अलग अलग तरीके का फंडा ये अपना रहा है। अगर आज की हम बात करें, भैंस की अगर कीमत की हम बात करें तो 1,70,000 80,000 की एक भैंस की कीमत है। अगर हम बात करें गाय की कीमत की तो गाय भी 15 और 20,000 25,000 में कम से कम गाय आवे। बकरी की हम बात करें तो 810,000 की एक बकरी आवे। लेकिन आदमी की आपने कीमत देखी? एक चाय में आदमी को पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच रही हो, मात्र एक चाय पीवा के कारण। तो आप इन
जो चीज़ है इनको छोड़ो और आकलन करो, आप मूल्यांकन करो कि आपको मत अधिकार को प्रयोग आपको कहाँ करना है, उनको करना है। क्योंकि राजनीतिक जो पार्टी है, ये राजनीतिक पार्टी तो सब अपनों काम करेगी, चाहे पार्टी कोई सी हो, ये अपनों काम करेगी, इनकी अपनी सीट निकालनी है, लेकिन आपको आपकी जो समस्या है ना उनको कम करवानी है। अगर आपको अपनी समस्याओं को कम करवानी है तो आपको जागरूक होना पड़ेगा और आपका जो मत अधिकार को प्रयोग आप करवा जा रहे हैं उनको सोच समझ कर आपको करना पड़ेगा। अगर आज आपने सोचो, आज आपने उम्र सुधार नहीं करो तो आप जानो कि आने वाले समय में कहीं होगा। क्योंकि कई लोगों का कई हमारा जो दर्शक है उनका फ़ोन हमारे पास लगातार है। बिजली की जो समस्या है वो लगातार आज क्षेत्र में बनी हुई है। हालांकि बरसात खूब अच्छी हुई है, लेकिन जो पानी की जो समस्या है आज भी बरकरार बनी हुई है। नाली की जो समस्या ग्राम जो आज भी बनी हुई है। आखिरकार ये समस्याओं को समाधान करेगो तो कौन करेगो और होगो तो कब होगो। लेकिन जब आप अगर जागरूक हो जाएगा, आप अगर सही दिशा में अगर चलने लग जाएगा तो हो सकता है आपकी समस्याओं को समाधान भी होने लग जाएगा। काफ़ी सारी चीज़ है, ये लोग अपना काम कर रहे हैं, आप लोगों को अपना काम करना पड़ेगा। सुविधा के नाम पे अगर हम बात करूं, और मैं लगातार आपसे बता भी आ रहा हूँ, मैं कहते भी आ रहा हूँ कि बाटोदा CSC में और सर PSC में एम्बुलेंस की जगह उद्घाटन विधायक कौशिक करो, लेकिन आज वह में ड्राइवर का अभाव में वो खड़ी पड़ी है। दुख की बात है ये सब। जनता की सुविधा के लिए जो चीज़ बनाई गई है वो आज निथक काम कोई काम को ना रही। बिजली है जो कटकटर काम जनता के सामने मिल पा रही है, लेकिन ई में कहीं है कि हमारा ही आप ही का ही कुछ लोग ऐसा है जो बिल्कुल इनका एजेंट बने हुए है। जिंदगी में आपसे कभी उन्होंने राम राम कौन करो, कभी उन्होंने आपसे दुआ सलाम कौन करी, लेकिन जब वोट के समय आओगे तो वही आपकी गारंटी लेगा कि वैसा 50 आदमी हमारा या 50 घर परिवार हमारा है और हम आपका समर्थन में उनको ले आ रहे हैं, आप आशा कर दो। ये सामने चीज़ भी सामने आ रही है, तो इनको भी आपको रोकना पड़ेगा। कई लोग ऐसा है जिनका बहिष्कार भी लोग कर रही है। कई गांव में ऐसा लोग भी है जिनका 100 200 घर का परिवार है, लेकिन उनको कभी मौके कौन दे राजनीति में आबा को। जब वे टिकट की मांग करे तो उनको टिकट कौन मिले। और वही गांव में कुछ ऐसा घर भी है जो एक घर है उनको वहाँ को जनप्रतिनिधि बना दे या मेंबर बना दे या सरपंच बना दे, और जिनको बहुमूल्य है, जिनका 100 200 500 घर है, वो बिल्कुल इसको निष्क्रिय कर दे। तो ये जो चीज़ हैं इनको कॉम्प्रोमाइज आपको करना पड़ेगा, आपको सोच विचार करना पड़ेगा। महंगाई आपको पता हो कि लगातार बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी है जो लगातार बढ़ती जा रही है, पढ़ाई लिखाई वाला युवा है उनके ऊपर सरकार को कोई ध्यान को नहीं। तो ये युवाओं को सोचना पड़ेगा, क्योंकि युवा देश की रीढ़ है, और यार युवा जागरूक हो जाएगा तो कहीं न कहीं इनको झटको जरूर लगेगा, और अगर झटको लगे हो तो आपके बारे में ये सोच वो जरूर लग जाएगा। तो आप हमको बता सको, और हम लगातार प्रयासरत हैं, हम प्रयास कर रहे हैं कि जो चीज़ें फील्ड में हो रही है या बाजार में हो रही है, गांव मोहल्ला में हो रही है, वह चीज़ को हम आपको दिखा सका। जब आपके सामने परेशानी हुई, जब इनमें से एक भी आपके सामने कौन है, आप इनका माइक और रेडियो देखियो, वो रेडियो माइक में एक गाना भरा रखियो, देशभक्ति गाना की इनको बहुत ज़्यादा याद आ रही है। अभी हर प्रत्याशी के माइक गाड़ी में माइक लग रही हो, और वो माइक में एक ही आवाज़ है, देशभक्ति गाना भरा होगा। आज इनको देशभक्ति गाना की बहुत याद आ रही है, हमारा देश में जो शहीद हुआ उनकी बहुत याद आ रही है, और इनका एक ही विकास, हम विकास करेंगे, हम विकास करेंगे। आखिरकार विकास करेगा कि नहीं करेगा वो बात की बात है, लेकिन आपको विकास के लिए आपको जागरूक होना पड़ेगा। कुछ लोग हमने ऐसा भी देखा जिनका टिकट कट गया तो और जनता से भी आज ही मुँह कर ले, बस केवल उनको टिकट को मिले और आज जनता से उन्हें मुँह मोड़ना चालू कर दियो। तो जनता को इन्होंने बिल्कुल केवल यूज में लेवा की सोच रही है।
बिल्कुल राधे श्याम जी, आपने बिल्कुल सही बात लिखी है कि कोई कोई को विकास सुनकर है, आपको खुद अपना मेहनत कर आपको विकास करना पड़ेगा। लेकिन सब इनकी भी तो कुछ जिम्मेदारी है, इनको भी जब आप सीट पे बिठा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये इनकी भी तो भागीदारी बने कि आपके लिए कुछ करें। आज आपने, मैं आपको बता रहा हूँ, आज आपने देखी होगी जिस व्यक्ति की गंगा बात चल रही है, विकास की ये गंगा बहा देगा, हर बात में एक ही जुझारू, कर्मशील, विकासशील, और हम महंगाई को, मैंने बहुत सा रेडियो में उनमें लग रही है तो उन्होंने लिखा हम विकास की गंगा बहा देंगे, बेरोजगारी को कम कर देंगे। आखिरकार ये विकास की गंगा पहले क्यों नहीं बहा है? अभी कुछ दिन पहले बारिश हुई, सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में बारिश हुई और बाढ़ का एक हालात हो गया। लोगों की परेशानी जो गला तक आ गई, और लोगों की जो बढ़ती परेशानी को देख इनको एक को मुंह कौन खुलियो। लेकिन आज ये विकास की बात कर रही है। बहुत सारी चीज़ों को आपको सोचना पड़ेगा। हमारा काम है केवल आप तक वो चीज़ों को पहुंचावा को सोचना आपको पड़ेगा कि आपको करना का ही है और करवाना का ही है। आज भी ग्राम पंचायत का ऐसा हैंडपंप है जो आज भी खराब पड़ा है। आज सड़कन की हालत आप देखो, अगर ये बना भी तो ऐसी बना कि 3 महीने बाद में वो खुदर पड़ी है, और ऐसे समाचार हमने कई बार आपको दिखाया भी है। तो आप थोड़ा सा जागरूक हो जाओ और बने रहो बात अपने काम की में, और जिसे भी हमको टाइम मिला वो हम लगातार आपको प्रयत्न रहते हैं और आपका तक वो समाचार पहुंचाते रहेंगे। जब तक के लिए राम राम साहब।